इतनी सुबह कहाँ चल पड़ी शालिनी? कुछ काम है पापा। अरे शालिनी, नाश्ता लेट हो रहा है माँ। कब तक लौटेगी? जब वक्त होगा घर आने का आ जाऊंगी मैं। हेलो। हाँ अब्बास, वो मैंने खाना बनाकर प्लेटफॉर्म पर रख दिया है, तुम गरम करके खा लेना। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। अचानक? हाँ, वो अम्मी को कुछ काम है इसीलिए। ठीक है। कहाँ जा सकती है वो? कुछ तो अंदाजा होगा आपको? कुछ कह कर नहीं गई है, कई बार बिना बताए चली जाती है इस तरह। लेकिन लौट कर आ जाती है। कल सुबह से निकली हुई शालिनी अभी तक घर नहीं लौटी। कल शाम से मैं उसका फोन भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो भी बंद आ रहा है। देखिए, आप एक काम कीजिए, हमें शालिनी का एक लेटेस्ट फोटोग्राफ दे दीजिए। वैसे उसके फोन रिकॉर्ड्स हमारे पास शाम तक आ जाएंगे, तब एक आइडिया मिल सकेगा कि कहाँ गई हो सकती है। सर, हमारा घर और दुकान एक ही कॉलोनी में। मैं रोज दोपहर को खाना खाने के लिए घर जाता हूँ। उसने मुझे फोन पर कहा कि वो अपनी अम्मी के घर जा रही है। पर तुमने तो अभी कहा कि तुम्हारी पत्नी मायके गई नहीं। वही तो सर, शाम को जब उसका फोन स्विच ऑफ आया तो मैं उसकी अम्मी के घर गया। वहां जाके पता चला कि वो वहां गई नहीं। नहीं बेटा, बस वो तो यहाँ आई ही नहीं। और मुझे तो उससे कुछ काम नहीं था। और अम्मी, उसने तो साफ कहा था कि आपको उससे काम है। तुमने ठीक से सुना तो था ना? हाँ अब्बू। अबू, राबिया का फोन अब भी बंद आ रहा है। वो तो शाम से ही बंद आ रहा है फातिमा। मायके नहीं तो और कहाँ जा सकती है तुम्हारी पत्नी राबिया? पता नहीं सर। हमें फोटो चाहिए होगी राबिया की, हम उसकी तलाश शुरू करेंगे और फोन रिकॉर्ड जब आएंगे तब पता चलेगा कि वो अपने मायके जा रही थी या कहीं और। मिसिंग केसेस के कई रंग होते हैं। अक्सर डिपेंड करता है कि केस रिपोर्ट कैसे हुआ है। सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है हमारे पास जो मिसिंग कंप्लेन करवाने वाला देता है। यह स्टेटमेंट सच भी हो सकता है और मनगढ़ंत भी। अब तक हमें यह मालूम नहीं होता है कि कोई इंसान अपनी मर्जी से गायब हुआ है, उसे गायब करवाया गया है, या फिर उसके गायब होने के पीछे कोई गहरी साजिश रची गई। सर, आज की डेट में फोन रिकॉर्ड से काफी कुछ पता चल जाता है। मिसिंग आदमी या औरत की लास्ट लोकेशन क्या थी और आखिरकार उसकी किससे बात हुई थी। मिसिंग पर्सन के बारे में काफी कुछ कह देते हैं फोन रिकॉर्ड्स। और जैसा कि आप बता रहे थे, अगर शिकायत करने वाले ने उसके स्टेटमेंट में झूठी डिटेल्स दी हो तो उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, हर मुमकिन एंगल टटोलने के बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन मिसिंग इंसान तक ना पहुंचा पाए तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि यह मिसिंग केस एक भयंकर क्राइम का रूप ले चुका है?
500 और 1000 रुपए की नोटों की विमुद्रीकरण की घोषणाओं के तुरंत बाद देश भर से इन नोटों को नष्ट किए जाने की खबरें आने लगी हैं। कुछ जगह पर नोटों को जलाया जा रहा है, कुछ जगह नोटों को गंगा में भी बहाया गया और कहीं कचरे के ढेर में या जंगलों में इन नोटों को फेंक दिया गया है। पब्लिक को आगाह किया जाता है कि ऐसे नोटों से भरा बैग या बोरी मिलते ही पुलिस को इत्तला कर दें। सर, सूटकेस पे कोई मार्किंग या टैग नहीं है, कोई लोकल में चीप ब्रांड लगता है। नफीसा, बॉडी पर से कुछ मिला? फीमेल बॉडी है सर, कोई ज्वेलरी या पर्स कुछ भी नहीं मिला बॉडी पर, और बॉडी भी काफी गल चुकी है। सर, सलवार कमीज पर कोई टैग या मार्किंग कुछ भी नहीं मिला। चला के खूनी, लेबल्स हटा दिए होंगे। सर, डॉक्टर वस्ती से भी बात हुई, आज शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। फीमेल, हमारे पास इस वक्त ना विक्टिम की एज है और ना ही टाइम ऑफ डेथ। अपने सारे कंप्लेंट्स निकलवाओ, सारे फीमेल मिसिंग कंप्लेंट निकलवाइए और बताइए अभी भी एक्चुअली कितने मिसिंग हैं और कितने घर लौटे, पर केसेस अभी क्लोज नहीं हुए। हाँ, औरत है, पिंक कमीज और सफ़ेद सलवार, बदन पे कोई दुपट्टा नहीं था, सिर्फ सलवार कमीज। उम्र होगी 22 से 27 साल के बीच, हाइट तकरीबन 5 फुट 2 इंच, 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस हो सकता है। टाइम ऑफ डेथ कई दिन पहले का होगा डॉक्टर? हफ्तों पहले, मैं कहूँगा कि 5 से 6 हफ्ते। 5 से 6 हफ्ते मतलब 36 से 42 दिनों के बीच, राइट? दैट्स राइट। मौत का कारण डॉक्टर? बॉडी पे कोई जख्म नहीं मिले हैं जो ये अंदेशा देते हो कि विक्टिम की स्टैबिंग हुई या फिर किसी भारी चीज से मारा गया, और ना ही बॉडी में से कोई पॉइजन के ट्रेसेस मिले, मतलब मौत गला घुटने से हुई होगी। थैंक्स डॉक्टर, अब हमारी सर्च थोड़ी फोकस्ड हो जाएगी। लगभग 50 मिसिंग कंप्लेंट मिली हमें जिले के अंदर से। इस एज ग्रुप के हिसाब से अब हमारी लिस्ट थोड़ी छोटी हो जाएगी। मौजूद मिसिंग कंप्लेंट के हिसाब से 5 औरतों के डिस्क्रिप्शन मैच हो रहे हैं, जिसमें से 3 घर वापस आ गई हैं और 2 अभी भी गायब हैं। इन दोनों केसेस में औरतों ने सलवार कमीज तो पहनी थी, पर जो लाश पर से बरामद हुए गुलाबी कमीज और सफेद सलवार, वो दोनों केस से मैच नहीं करती। सलवार कमीज पहन रखी थी। कौन से कलर के, कुछ याद है आपको? अरे शालिनी, ग्रीन थी, नहीं डार्क ग्रीन। सर, मैंने राबिया को लास्ट टाइम तब देखा जब मैं सुबह अपनी दुकान के लिए निकल रहा था। क्या पहना था उसने? सर, वो हमेशा ही सलवार कमीज पहनती है। कलर? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्रीम टाइप कोई कलर था सर। शालिनी खन्ना ने डार्क ग्रीन कलर की कमीज पहनी थी और राबिया ने क्रीम कलर की। और जो लाश पर से हमें मिला है गुलाबी कमीज और सफेद सलवार है। सर, इन दोनों फैमिलीज को बुलाते हैं। हो सकता है राबिया ने अपने पति से फोन पर झूठ बोला कि वो मायके जा रही है और बाद में उसने ड्रेस चेंज कर लिया। ड्रेस चेंज शालिनी खन्ना ने भी किया हो सकता है। ये दोनों घर से एक ही दिन गायब हुई, 5 अक्टूबर को, और हमें बॉडी मिली है लगभग 38 दिन के बाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लाश 36 से 42 दिन पहले की है। सर, आपको शक था कि दोनों फैमिलीज में से किसी एक ने गलत स्टेटमेंट दिया था? पर एक पूरा महीना झूठ पकड़ा नहीं गया। दोनों पुलिस स्टेशन जहां पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तो की होगी। क्या वो बैग में मिली लाश किसी तीसरी औरत की ही थी? इस बात की संभावना तो थी। सारे मिसिंग कंप्लेंट्स में से ये दोनों औरतें सबसे क्लोज मैच हो रही थी विक्टिम के, इसलिए हमने इन दोनों की फैमिलीज को बुलाया। नहीं, ये नहीं हो सकती शालिनी, ये कैसे हो सकती शालिनी? ये हमारी बेटी नहीं है। जी नहीं, शालिनी ने ये कपड़े नहीं पहने थे। कपड़े बदले भी तो जा सकते हैं। मैं अपनी बेटी के सारे कपड़े पहचानती हूँ। ये मेरी बेटी के कपड़े नहीं हो सकते, और शालिनी कोई कपड़े साथ में लेकर भी नहीं गई थी। ये भी तो हो सकता है कि शालिनी घर से निकलकर कहीं गई हो और वहां पर ये कपड़े पहन लिए। सर, वो लाश हमारी बेटी की नहीं है। नहीं सर, ये मेरी राबिया नहीं है। ये तो कौन पहचान सकता है?
जी नहीं। आप हमें कुछ भी दिखा रही हैं। भला कहाँ से हमारी राबिया लगती है? नहीं सर, ये राबिया की सलवार कमीज तो है ही नहीं, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। ये मेरी राबिया नहीं है सर। दोनों फैमिलीज ने सूटकेस को भी पहचानने से इनकार कर दिया है। ये तो होना ही था। भला कोई लाश को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल किए गए सूटकेस को क्यों अपने सर पर लेगा? जाहिर सी बात है, शक उसी पर जाएगा। सर इमीडिएट सवाल ये है कि डिकम्पोज हुई लाश आखिर है किसकी? शालिनी खन्ना की या राबिया रशीद की? लाश पे पाए गए कपड़ों के अलावा दोनों केसेस में बराबर डिटेल्स मैच हो रही हैं। लाश किसी की भी हो सकती है। 50-50% चांसेस है। पहले हम 100% श्योर हो जाते हैं कि ये लाश इन दोनों राबिया और शालिनी की नहीं है, उसके बाद तीसरे एंगल पर सोचना शुरू करते हैं। विशाल सर, तुम ऐसे तमाम मार्केट्स को छान मारो जहां पर इस तरह के सस्ते सूटकेस मिलते हैं, और राजमोरा जंगल की तरफ जाने वाले सारे रास्तों के CCTV भी खंगालो। सर। नफीसा सर, विवाह चौक पुलिस स्टेशन में शालिनी का केस दर्ज हुआ और मधुबन वैली पुलिस स्टेशन में राबिया का। इन दोनों थानों से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी लेकर आओ। हमें पूरी तरह से श्योर होना है कि ये लाश इन दोनों औरतों की है या नहीं। शालिनी नहीं है ना हमारी? नहीं है ना शालिनी? अब मुझसे झूठ मत बोलिए, कुछ छुपाइए मत, सच सच बता दीजिए। नहीं सरस्वती, वो हमारी शालिनी नहीं है। हमारी शालिनी ढीठ है, बागी किस्म की है, लेकिन है तो हमारी बच्ची। पापा मम्मी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, कभी कभी लेट हो जाता है। पहले तुम्हारा पूरा फोकस पढ़ाई पर रहता था, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? और शालिनी, पहले कभी तुम हम लोगों से इस तरह से बात नहीं करती थी। तो मुझसे भी कौन सा इस तरह के सवाल पूछे जाते थे पहले, जैसे कि मैं कोई गुनहगार हूँ? शालिनी, कुछ गलत कर रही हो तुम, इसीलिए झूठ बोल रही हो हमसे, इसीलिए हमें नहीं बताती हो कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो। तुम्हारे लिए हमने जो लड़का चुना है वो वाकई तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें तुम्हारी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है? प्लीज मम्मी, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी अपनी खुशी है, अपनी पसंद है। कौन है तुम्हारी पसंद? क्या ये जानने का भी अधिकार नहीं है हमें? कोई नहीं है पापा, और प्लीज जब भी मैं घर लेट आती हूँ तो मुझे ऐसे शक की नजर से देखना बंद कर दो। तो तुम्हारा सारा वक्त बीतता कहाँ है शालिनी? कहा तो सही कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, और यही सच है, लेकिन आप तो वो सच सुनना चाहते हो जो कि है ही नहीं। आप वो सच सुनना चाहते हो जो आप अपने दिमाग में बना के बैठे हो। आशीष, वो उस आशीष के साथ भी भाग गई होगी, तभी मन को बहला लेंगे हम। बस वो जहां भी रहे खुश रहे, खुश रहे। शालिनी खन्ना की लास्ट लोकेशन उसके घर के बिल्कुल करीब थी, विवाह चौक में, और फिर उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था 5 अक्टूबर 2016 को। हाँ, जब वो घर से निकली थी। सर, उसके फोन रिकॉर्ड से कुछ पता चल पाया? शालिनी के फोन रिकॉर्ड्स के अनुसार उसकी सबसे ज्यादा बातें होती थी आशीष मेहरा से, और उसके दोस्तों ने भी कंफर्म किया है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो क्या शालिनी आशीष मेहरा के साथ भाग गई? उसने कहा नहीं, वो हमें उसके घर पे ही मिला था। आशीष मेहरा? जी बेटा है वो मेरा। क्यों? कहाँ है वो? बाहर गया है। क्या बात हो गई? बाहर कहाँ? उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? मतलब बैटरी डाउन हो गई होगी। आखिर बात क्या है? अरे सर, मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया था क्योंकि मैं एग्जाम में बैठा था सर, वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। एग्जाम में फोन बंद करके रखा था। बड़े गुड बॉय हो। मैं आपका मतलब समझा नहीं सर। मतलब ये है कि हफ्ते में 7 दिन तुम्हारी एक ना एक बार तो बात होती थी शालिनी खन्ना से, लेकिन पिछले 2 दिनों में, यानी कल और आज, यानी 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को तुमने उसका फोन ट्राई भी नहीं किया। सर, पिछले 2 दिन से मेरे टेस्ट पेपर चल रहे हैं, और शालिनी अच्छे से जानती है कि मैं एग्जाम के टाइम पे कितना फोकस होता हूँ। वो तो आपका कांस्टेबल जब मुझे यहाँ पे घसीट कर लाया, तब मुझे मालूम पड़ा कि शालिनी मिसिंग है कल से। तो बताओ कहाँ है अब शालिनी? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ऐसा पता चला है हमें। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरा मतलब है, पर सब हमारे बीच ऐसा कुछ सीरियस नहीं था कि हम भागने वागने का प्लान बना लें या फिर वो कोई ऐसा डिसीजन ले। पर शालिनी मिसिंग है आशीष,
अपने माँ बाप को बिना बताए घर से गई है। तुम्हें तो बता के निकली होगी। नहीं बताया सर, मेरी अभी ये परसों यानी 4 तारीख को उससे बात हुई थी, उसने कुछ नहीं बताया। और सर मैं उसके साथ भागूंगा ही नहीं कभी, और ना ही उसे घर छोड़कर भागने के लिए कभी सपोर्ट करूंगा। मेरा मतलब है सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो फिर कहाँ जा सकती है शालिनी? ये लड़का आशीष मेहरा तो यही है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से जानता है शालिनी को, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो उसे भी मालूम नहीं कि शालिनी कहाँ है? हाँ, मैंने उसके पीछे 2 बंदे भी लगाए थे, लेकिन वो खुद परेशान है, कैसे कहाँ चलेगी शालिनी। सर शालिनी के माँ बाप क्या बोले? काफी पूछने पर उसके माँ बाप ने बस यही बताया कि शालिनी स्कूल में अच्छी स्टूडेंट थी, पर कॉलेज में आके काफी बदल गई, रेबल टाइप हो गई थी। कहाँ जा रही है माँ बाप को बता के नहीं जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं तंग आगे होंगे माँ बाप और उन्होंने ही कहीं उसे? नहीं, हमने उनके मूवमेंट्स भी ट्रैक किए और उनके फोन रिकॉर्ड्स भी खंगाले, लेकिन ऐसा कुछ सामने आया नहीं। मुझे लगता है हमें शालिनी और उसके माँ बाप के फ़ोन रिकॉर्ड से एक बार और स्कैन करने चाहिए। अगर शालिनी खुद अपनी मर्जी से भी कहीं गई है तो ऐसे हवा में तो गायब नहीं हो सकती। हाँ सर, विभा चौक टीम से मैंने तीनों के फ़ोन रिकॉर्ड्स की कॉपी ले ली है। मैं मधुबन वैली थाने होते आऊंगी राबिया की इंक्वायरी करके। इत्तेफाक की बात है सर, दोनों सेम डे ही गायब हुए हैं। शायद इत्तेफाक ना भी हो, तुम राबिया की इंफॉर्मेशन लेकर आओ। अबू, फातिमा, ये फैसल कौन है? मुझे कैसे पता होगा? अबू, मैंने ना ही तो कभी राबिया से उसके बारे में सुना, ना ही कभी उससे मिली और कभी उसे देखा भी नहीं। सदमा, राबिया ने अब्बास से झूठ क्यों बोला कि वो तुमसे मिलने आ रही है? मुझे कैसे पता होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राबिया अपने शौहर अब्बास के साथ बेवफाई कर रही थी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? राबिया ऐसा क्यों करेगी? वो अब्बास से बहुत प्यार करती है। अब्बास अंकल, आप इसका अमाउंट खाते में लिख देंगे, पापा को मोबाइल से पेमेंट कर देंगे। ठीक है बेटा, लिख लूंगा। फैजल अब्दुल्ला। कौन है फैजल अब्दुल्ला? 5 अक्टूबर 2016 को शाम 4 बजे तुम्हारी पत्नी राबिया के फोन से इस फैजल अब्दुल्ला को फोन गया था, और वो राबिया के फोन से आखिरी फोन था, और राबिया और फैजल की बराबर बात होती थी एक अरसे से। है कौन ये फैजल? पुरानी दोस्ती थी। अब्बास से शादी होने से पहले राबिया राशिद और फैजल अब्दुल्ला एक दूसरे को जानते थे। कोई अफेयर? गलत बात है सर, ये झूठ है सर। राबिया और मैं बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। उसने मुझे फोन पे कहा था कि मेरे लिए खाना रख के जा रही हो। किसी गैर वैर के साथ भागना होता तो ऐसा क्यों करती हो? खाना बनाए बिना नहीं चली जाती। पर वो तुमसे फोन पे झूठ क्यों बोलती? उसने तुमसे बोला था कि वो अपनी अम्मी के यहाँ पर जा रही है, पर वहां तो वो गई नहीं। हाँ, तो वो वहीं के लिए निकली होगी। आप उसे झूठ क्यों कह रहे हैं? ये भी तो हो सकता है ना कि रास्ते में कुछ हो गया हो। ऐसी वाहियात बातें ना करें। राबिया ने खुद चुना था अब्बास को, प्यार करते थे दोनों एक दूसरे के साथ में, और हमने शादी करवाई थी उनकी। एक तो आप हमारी बेटी को ढूंढ नहीं पा रहे, ऊपर से उसका और हमारा दोनों का नाम उछाल रहे हैं। कौन है ये फैजल अब्दुल्ला? देखिए, फैजल अब्दुल्ला कोई हमारे दिमाग की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आपकी बेटी राबिया के फोन रिकॉर्ड से निकला ही आदमी, और आपकी बेटी ने अपने शौहर को झूठ बोला था कि वो यहाँ पर आ रही है। तो वो निकली होगी आने के लिए, रास्ते में कुछ हो गया होगा। ये क्यों नहीं सोचते आप? सोचना हमारा काम नहीं है, जो है उसे पकड़ना हमारा काम है। राबिया की आखिरी लोकेशन धतौली है, और आखिरी कॉल उसने इस फैजल को किया है। आप बराबर चुप रही, आप जरूर बहुत कुछ जानती हैं। जी, वो फैजल अब्दुल्ला और राबिया दोस्त हुआ करते थे, पर ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। फिर से आपको हम क्लियर कर देते हैं, हम कुछ सोच नहीं रहे, जो राबिया के कॉल रिकॉर्ड्स में वो बता रहे हैं। राबिया और फैजल के बीच में ना ही तो कुछ था और ना ही हो सकता है। वो सिर्फ एक दोस्त था। राबिया की जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्द है, अब्बास, जिससे उसने शादी कर ली और वो दोनों काफी खुश हैं। अब उन दोनों के बीच में ये फैजल कहाँ से आया? फैजल उनके बीच में कहां से आया था ये किसी को भी नहीं पता, पर आया तो था। ये फोन रिकॉर्ड साफ साफ बता रहे हैं कि दोस्ती कभी पुरानी हुई नहीं थी, और सिर्फ दोस्ती नहीं थी, लास्ट कॉल भी उसी को ही था 5 अक्टूबर को। और फैजल? यही नहीं था अलबे, बहुत तोड़ा उसको, लेकिन उसकी जुबान खुली ही नहीं। साले, तेरा राबिया के साथ अगर चक्कर नहीं चल रहा था तो फोन पे तुम लोग क्या रॉन्ग नंबर खेल रहे थे? बता तो चुका हूं सर,
बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है सर, सिर्फ बातें होती थी सर, कोई चक्कर वक्कर नहीं है हमारा। सर कैसी बातें हैं? कब मिलोगे, कब अब्बास काम पे होगा, ये सब? नहीं सर, वो सिर्फ मेरी दोस्त है सर। वो बहुत ज्यादा दुखी थी, अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। खुश नहीं थी? ये किसने कहा आपसे? सर राबिया और मेरी लव मैरिज हुई है, बल्कि उसने सामने से मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मैंने हाँ कही और फिर हमारी शादी हुई, और इस शादी के लिए तो मेरे अम्मी अब्बू तक राजी नहीं थे। सर मैं मथुरा से इतनी दूर यहाँ पढ़ने के लिए आया था और राबिया के लिए यहीं बस गया। मैं उसकी हर जरूरत को पूरा करता हूँ सर। ये नाखुश वाकुश होने की बात कौन कर सकता है? ये मैं फैजल ने बताया और उसको राबिया ने। बकवास कर रहा है वो। कहीं उसी ने तो मेरी राबिया को? नहीं, राबिया फैजल के साथ नहीं है। तो कहाँ है सर? मुझे नहीं मालूम राबिया कहाँ है। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो घर छोड़कर जा रही है सर। तब भी नहीं बोला जब वो धतौली गांव में थी, शाम 4 बजे, और तुझसे फोन पे बात कर रही थी। जी सर, उसका एक फोन आया था। तीन कॉल आए थे तुझे? हाँ सर, उसके 3 फोन आए थे मुझे, लेकिन सर मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाई थी। मैं हेलो हेलो करते रह गया, वो सामने से कुछ बोल ही नहीं रही थी सर। हाँ राबिया, हेलो 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 राबिया, हेलो राबिया, राबिया तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो। तेरी इतनी खास दोस्त, तेरे को 3 बार वो बैक टू बैक कॉल करती है, बात नहीं हो पाती, और तूने कॉल बैक नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? उस दिन कई दफा मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ था। और उसके बाद भी इतने दिनों में मैं उसे बहुत बार फोन किया, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ था। सर आप लोग ढूंढ रहे हैं तो मिल क्यों नहीं रही मेरी राबिया? मिलेगी, पूरी कोशिश चल रही है। हो सकता है राबिया अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो, तो उसके फोन रिकॉर्ड्स कुछ दिखा नहीं रहे। हमें आपकी मदद लगेगी ये जानने में कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पर राबिया अपनी मर्जी से जा सकती है। एक फैज़ल निकला राबिया के 30 से। हमने अब्बास से बहुत पूछताछ की कि कोई और भी था, लेकिन नहीं मिला। हमने इस फैज़ल पे कड़ी नजर रखी हुई है, लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, अपना काम कर रहा है। राबिया की हमें कोई खबर मिली ही नहीं, और अब आप लोगों से इस लाश के बारे में पता चल रहा है, जिसे पहचाना बहुत मुश्किल है। राबिया राशिद और शालिनी खन्ना, दोनों के केस लगभग एक जैसे हैं। अचानक गायब हो गए बिना किसी इशारे के, कोई सुराग भी नहीं छोड़ गए। तो सूटकेस वालों से कोई उम्मीद नहीं। ओके, और सीसीटीवी? वहाँ भी कुछ नहीं सर। सर ये जो राजमोरा का जंगल है, उसका नैनीताल की साइड से भी एक रास्ता जाता है, वहाँ पे अभी तक सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं हुआ है। शायद उस रास्ते पे कुछ हुआ। फोन रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर मैंने सारे फोन रिकॉर्ड फिर से डबल स्कैन किए। 5 अक्टूबर को अब्बास की लोकेशन पहले घर है, फिर स्टेशनरी की दुकान, और फिर से घर है। तो फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये लाश किसी तीसरी औरत की हो सकती है? पॉसिबिलिटी तो है सर, लेकिन इन दोनों औरतों का प्रोफाइल उस लाश के प्रोफाइल से काफ़ी क्लोज मैच होता है। और अजीब इत्तेफाक है कि दोनों केसेस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों का एक ही दिन गायब होना, वो भी बिना किसी सुराग के। राबिया के केस में अफेयर का एंगल, और शालिनी के केस में माँ बाप का गुस्सा, और दोनों अभी तक ट्रेस नहीं हुई है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों औरतों में से कोई एक घर छोड़कर नहीं गई हो, मारी गई हो, और उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया? पर सर दोनों के घर वालों ने स्टेटमेंट में कहा है कि वो घर छोड़कर गई थी। ऐसे में या तो एक स्टेटमेंट गलत होगी या फिर झूठी। शालिनी के माँ बाप का कहना है कि शालिनी घर से बिना बैगेज के गई। जब वक्त होगा घर आने का आ जाऊंगी मैं। और राबिया के पति का कहना है कि राबिया ने उससे कहा, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी, जबकि उसकी माँ को इस बात की भनक तक नहीं थी। इन दोनों फैमिलीज में से कौन झूठ बोल रहा है? परफेक्ट क्राइम। एक परफेक्ट क्राइम तभी हो सकता है जब इन्वेस्टिगेशन लगाम छोड़कर अपने हाथ खड़े कर दे, कहने लगे कि शायद इसके आगे कुछ मिल ही नहीं सकता, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। ये केस ब्लाइंड केस था, लाश किसी की भी हो सकती थी, पर आपके हाथ में जो 2 मिसिंग केसेस थे वो सबसे क्लोज मैच हो रहे थे। तो फिर आपने कौन सा एंगल फॉलो किया? किसी तीसरे की लाश होने के एंगल में आपके पास कोई स्टार्ट पॉइंट था, कोई सुराग, कोई लीड? नहीं, ब्लैंक थे। उस एंगल को फिर से टटोलने के लिए हमें 0 से शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन हमें उसकी जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हमने दोनों मौजूदा मिसिंग केसेस को ठीक से खंगाला नहीं। हम जानते थे दोनों फैमिलीज ने जो बयान दिया है और जो हुआ होगा उसमें गैप था। आपसे और आपके पति से हमें बात करनी है। मैं कुछ समझा नहीं, कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं आप? डीएनए टेस्ट। हमें जो लाश मिली थी हमने उसके कुछ सैंपल बचा के रखे, आपके और आपकी बीवी के सैंपल से उसको मैच करके देखा जाएगा। पर उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि हमें इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि वो लाश आपकी बेटी राबिया की है या फिर किसी और की। पर हम कह रहे हैं ना, वो हमारी राबिया नहीं है। देखिए साहब, अब्बास भी कह चुका है कि वो लाश राबिया की नहीं, उसे भी तो दिखाई थी ना आपने लाश।
फिर ये टेस्ट क्यों? हमें कोई डीएनए टेस्ट नहीं करना है। देखिए, वो हमारी शालिनी नहीं है। हमारी शालिनी जहां है खुश रहे। ठीक है, वो ढीठ है, हमारी सुनती नहीं है, लेकिन है तो हमारी बेटी ना। हम तो भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी चाह रहे, खुश रहे। हम कोई टेस्ट नहीं करवाना चाहते। देखिए, हमें भी पक्का मालूम नहीं है कि वो बॉडी किसकी है, पर अंश इसलिए बचा कर रखे हैं क्योंकि बॉडी पूरी सड़ चुकी थी। अब यही एक टेस्ट जो डाउट्स क्लियर कर सकता है। आप लोग का सिर्फ थोड़ा वक्त जाएगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए एक सुकून रहेगा कि वो लाश शालिनी की नहीं थी। क्या हुआ अबू? क्या बात है? बेटा, ये कह रहे हैं डीएनए टेस्ट करवाना होगा, जिससे ये पता लगा सकें कि जो लाश हमें मिली है वो राबिया की है या नहीं है। हम तो बार बार कह चुके हैं कि वो लाश राबिया की नहीं है। हाँ सर, मैं भी वही कह रहा हूँ, वो मेरी राबिया नहीं है। देखिए, कोई रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। आपकी बेटी और आपकी बीवी राबिया राशिद गायब है और हम हर तरीके से उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेस्ट भी उन्हीं तरीकों में से एक है, इसलिए करना तो पड़ेगा ही। सर, मिसिंग रिपोर्ट में और असलियत में वो गैप जो आप कह रहे थे, काफ़ी गहरा गैप है। अब्बास, राबिया के माँ बाप का डीएनए और उस लाश का डीएनए जो हमें मिली थी मैच कर गए। मतलब राबिया का खून हुआ है? किसने किया सर? फैजल ने? तुमने? क्या बोल रहे साहब? मैं अपनी बीवी का खून क्यों करूंगा? अब्बास, हमने वो दरवाजा खटखटाया है जो खुलना ही खुलना था। फातिमा, सिर्फ तुम जानती थी कि फैजल तुम्हारी छोटी बहन राबिया का पुराना दोस्त है, जहां तक कि उसका पति अब्बास तक नहीं जानता था। ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? फैजल और राबिया की सिर्फ दोस्ती थी या फिर याराना अफेयर? सर, मैंने कभी कोई अफेयर के बारे में तो कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि शादी के पहले वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। 5 अक्टूबर की दोपहर को राबिया का अपने मैके आने का कोई प्लान था ही नहीं। सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब्बास ने आपसे कहा और हमसे भी कि राबिया उस दिन घर आने वाली थी, पर राबिया ने हमें, कम से कम मुझे तो कोई फोन नहीं किया। अब्बास ने राबिया को क्यों मारा फातिमा? मैं बड़े साहब को पहले ही सब कुछ बता चुका हूं और आपको भी फिर से वही बोल रहा हूं। 5 अक्टूबर की शाम को मुझे राबिया के 3 फोन जरूर आए थे, लेकिन मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाई थी। उस तरफ से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। और मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि राबिया फोन पे रोती थी कि उसका और अब्बास का कोई मसला है, लेकिन वो मसला क्या है उसने मुझे कभी नहीं बताया। मैं सच बोल रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि अब्बास ने राबिया को मारा या नहीं मारा। राबिया क्यों दुखी थी अब्बास को लेकर? रंजिश क्या थी?
देखो फातिमा, जब राबिया गायब हुई तब भी तुम्हें कुछ मालूम था जो तुमने छुपाया। अब भी तुम कुछ जानती हो जो बता नहीं रही। तुम सच नहीं बोल रही हो फातिमा। उस दिन जो राबिया का कॉल तुझे आया था, दरअसल वो राबिया ने किया ही नहीं था। तेरी राबिया से बात हुई नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि उससे पहले ही राबिया मारी जा चुकी थी, और शायद एक रात पहले ही मारी जा चुकी थी। तो फोन क्या अपने आप आया था मुझे? आप बात को उलझाकर तकलीफ को बढ़ा रहे हो। तकलीफ तो राबिया को हो रही थी, बेवफाई की तकलीफ, अपने करीबी लोगों से धोखेबाजी की तकलीफ, तेरे अफेयर की तकलीफ, उसकी बड़ी बहन फातिमा के साथ। तुम भी शामिल थी कत्ल में? मिलकर मारा अपनी छोटी बहन को अब्बास के साथ? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि राबिया को किसने मार डाला, पर हाँ, राबिया परेशान थी। अब्बास तो मेरे पीछे पनपे रिश्ते की वजह से। मैं बस इतना ही जानती हूँ। और क्या जानती हो? कि राबिया अब्बास को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। तेरे सारे झूठ हमारे सामने आ गए अब्बास राशिद। तूने ही अपनी पत्नी राबिया का कत्ल किया, उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाया। और वो जो फोन आया था तुझे राबिया के फोन से, वो तूने खुद किया। राबिया से तेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि लाशें कभी बात नहीं करती। फैजल को एक नहीं 3 कॉल किए गए ततोली गांव से, जो तूने किए राबिया के फोन से, ब्लैंक कॉल्स। और मिसिंग कंप्लेंट में राबिया के कपड़ों का जो तूने कलर लिखवाया वो भी गलत लिखवाया, क्योंकि राबिया गुलाबी कलर की कमीज और सफेद रंग की सलवार पहनकर निकली थी जब तूने उसका गला घोटा। ये जो तूने कांड किया है, इसकी एक एक डिटेल 100% सच बताता है। अब्बास, तुमने अभी तक फातिमा आपा के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तुमने वादा किया था ना कि हम सब कुछ बंद कर नैनीताल छोड़कर चले जाएंगे, कहीं दूर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या हुआ अब्बास? तुमने अभी तक क्यों कुछ नहीं किया? राबिया, ये सब कहना जितना आसान नहीं है। क्यों? समझाओ मुझे। दुकान तो तब बंद कर पाऊंगा ना जब कोई खरीदार मिलेगा। किराए की दुकान तुम कैसे बेचोगे? मैं कह रही हूँ जो स्टेशनरी का सामान है वो तो तुम बेच सकते हो ना, बस बंद कर दो। और वैसे भी मैं दुकान बंद करने की बात ही नहीं कर रही थी। मुझे नहीं पता तुमने क्या बात की, और जो भी बात की सिर्फ बात ही है, और बात करना बहुत आसान होता है राबिया। मैं अपने खून पसीने से खोली हुई दुकान ऐसे बंद नहीं कर सकता। मैं नहीं जा सकता नैनीताल छोड़ के। हम नैनीताल छोड़कर जा सकते, और हम जाएंगे। आंख मिलाकर कहो, तुम फातिमा को नहीं छोड़ सकते। उसके साथ जो गुनाह कर रहे हो उसे नहीं रोक सकते। मैं सब जानती हूँ अब्बास, तुम्हारे पैर दुकान में नहीं, तुम्हारे हाथ उसके बदन में जम गए हैं। मैं सब जानती हूँ अब्बास। हम कल के कल नैनीताल छोड़कर जा रहे हैं। कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ एक और दिन नहीं रुकेंगे। कहीं दूर चले जाएंगे, फातिमा से और इन घिनौनी यादों से। तुम हाँ क्यों नहीं कहते? कहो हाँ। हाँ, मैं हमेशा के लिए फातिमा को भुला रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ उसे। राबिया मुझे वो कहने के लिए कह रही थी जो मैं नहीं करना चाहता था। मैं फातिमा से दूर नहीं जाना चाहता था। हाँ, मुझे किसी ज़माने में राबिया से इश्क हुआ ज़रूर था, लेकिन मेरा इरादा शादी का कभी भी नहीं था, कभी नहीं। उसके घर वालों को जब हमारे अफेयर के बारे में पता चला तो पुलिस कंप्लेन की धमकी देने लगे। मैं तो वैसे भी यहाँ से नहीं था, डर के मारे शादी करनी पड़ी, और मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था सर। फातिमा मेरी तरफ खींची चली आ रही थी, और मैं भी उसकी तरफ। ये चीज़ें तो हाथ से बाहर होती है ना सर, लव, प्यार। घर पर नहीं थे, बाहर आंगन में भी नहीं थे। मुझे लगा
छत पर जरूर मिलोगे। ऐसे मिलोगे ये नहीं सोचा था। मेरी आपा के साथ, मेरी बड़ी बहन के साथ। अब्बास, हमारी जिंदगी में फातिमा आपा की कोई जगह नहीं है। उसने बड़ी चालाकी से मुझे बिना बताए तुम्हें पैसे दिए और तुमने भी नहीं बताया मुझे। अब्बास, वो पैसे नहीं, वो पट्टा है जो उसने तुम्हारे गले में डाल दिया ताकि जब जब उनके शरीर को तलब लगे वो खींच कर तुम्हें अपने बिस्तर तक बुला सके। बस राबिया, बंद करो अपनी बकवास। बंद तुम करो, तुम बंद करो, ये दुकान बंद करो, फिर हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। मुझे बस इतना बताओ, कल हम जा रहे हैं या नहीं, या फिर मैं सीधे अम्मी अब्बू के सामने इस कटर का ढक्कन खोलूं इसमें तुम और फातिमा नीकंद मचाए बैठे हो। और तुम जानते हो अब्बास, अब्बू क्या करेंगे? फातिमा के टुकड़े करेंगे और तुम्हारा नाम जाएगा पुलिस में। फिर जो हवस का पट्टा है ना गले में, फांसी का फंदा बन जाएगा। ऐसी ही धमकी ना तेरे अब्बू ने मुझे दी थी और तुझे मेरे गले बांध दिया था। काफी नहीं था एक बार, अब मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं। दूसरे दिन मैं सुबह हल्द्वानी गया मार्केट से सूटकेस खरीदने, और अपना फोन अपनी दुकान पर छोड़कर गया जानबूझकर। उसका फ़ोन लिया और दुकान पर गया। फिर मैंने राबिया के फ़ोन से अपने फ़ोन पर कॉल किया, जिससे मैं पुलिस को ये बता सकूं कि राबिया ने मुझे कॉल किया था, ये बताने के लिए कि वो अपने मायके जा रही है। फिर मैं धातोली गांव गया और वहां से फैजल को 3 ब्लैंक कॉल्स दिए। हाँ राबिया, हेलो हेलो राबिया, हेलो राबिया, राबिया तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुझे पहले से मालूम था फैजल और राबिया की दोस्ती के बारे में? फातिमा ने बताया था मुझे, और फैजल का नंबर मुझे राबिया के फोन पर मिला। कितनी मेहनत की तूने, क्या सटीक प्लानिंग की, क्या उम्दा गेम खेला, पर क्या गेम जीता? ट्रॉफी आई हाथ में और फातिमा होगी तेरी कभी? शालिनी अभी तक ट्रेस नहीं हुई है, हम ढूंढ रहे हैं इसे। वो मिसिंग केसेस सबसे मुश्किल होते हैं जहां पर विक्टिम अपने माहौल को अपनी मर्जी से पीछे छोड़ जाता है, एक नई दुनिया में, एक नई शुरुआत के लिए, बिना किसी को कुछ बताए, बिना कोई सुराग छोड़े।
पर सर राबिया का केस तो ऐसा नहीं था, वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, उसका तो कत्ल कर दिया गया था। एक लावारिस लाश से शुरुआत हुई और एक मिसिंग केस हल हुआ, पर वाकई में राबिया मिसिंग थी ही नहीं। उसका तो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने से पहले ही कत्ल कर दिया गया। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि राबिया की पहली केस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ कसर रह गई थी? क्योंकि अगर वो लाश आपको ना मिलती तो राबिया का केस एक परफेक्ट क्राइम कहलाता। एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो ना, हर दूसरे केस में डेड एंड्स आते हैं। आप हर किसी पर शक कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, हर किसी को गुनहगार मान सकते हैं, कातिल मान सकते हैं, लेकिन चार्ज फिक्स करने के लिए आपके पास कॉन्क्रीट सबूत होने चाहिए, और सबूत मिलते हैं डेड एंड्स, अंधी गलियों को फांद कर उनके परे ढूंढने से। सो इस वक्त शालिनी का मिसिंग केस फाइल ओपन है? बिल्कुल ओपन है, और बहुत जल्द क्लोज होगा। वो फाइल भी राबिया की फाइल की तरह सुलझने के बाद बहुत जल्द क्लोज होगी। तब तक लगे रहेंगे। राबिया के पति अब्बास रशीद को आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उस पर आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस भी लगाए गए हैं और इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में है और शालिनी खन्ना की खोज जारी है। मतभेदों से पैदा होने वाली खटास का हल तभी निकलता है जब इरादा पक्का हो कि शांति से सुलह करनी है, और अगर सुलह संभव ना हो तो नए सिरे से शुरू करना होता है, आगे बढ़ना होता है। अधूरी जिंदगियों में ना फंसना हमारे हाथों में होता है, और अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए संगीन जुर्म का साथ ना लेना ये भी हमारे हाथों में होता है। असंतोष से निपटने के लिए एक नेगेटिव, एक नकारात्मक सोच अपनाने से ना हाथ में संतोष लगेगा और ना ही कभी पीड़ा कम होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.